एक सीनियर मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जोशी जी कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। महेश जी, सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी धन्यवाद। जी जी नमस्कार सर। बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर ये जो सर्वे आए हैं उनके बाद, खासकर आपके प्रदेश को लेकर के कुछ कह रहे हैं आपकी सरकार बन रही, कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस वक्त की क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? देखिए, ये सर्वे एक फैशन हो गया है। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। कभी कहीं किसी जो भी सर्वे एजेंसी है उसका कुछ भी स्टेक दांव पे नहीं लगा होता। इतने सर्वे गलत साबित होने के बाद भी लगातार ये इस परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विश्वसनीयता और साख खत्म हो रही है सर्वे एजेंसीज की। लगातार जो वेरिएशन भी एक एजेंसी किसी को 100 सीट बताती है तो दूसरी एजेंसी उसको 40 सीट बताती है। तो ये कहीं कोई इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कहते हैं कि हम मेथोडोलॉजी वगैरह जो है पूरे साइंटिफिक तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एक तरीके से टीआरपी बनाने की, टीआरपी बढ़ाने की एक कोशिश सर है। सर्वे तो पार्टियां भी कराती हैं और अब तो उम्मीदवार भी सर्वे कराकर ही तय होते हैं। आपकी पार्टी में भी ऐसा ही हुआ इस बार? देखिए, वो सर्वे कराना एक अलग बात है, उसमें किसी की टीआरपी दांव पे नहीं लगी होती। उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कहाँ किसकी क्या एजेंसी है, और जहां जिसने सर्वे ईमानदारी से कराया वहां उसको लाभ हुआ है। वो किसी को बताते नहीं है कि सर्वे ये है। वो सर्वे का एनालिसिस खुद भी करते हैं। लेकिन ये जो सर्वे जो आ रहे हैं, ओपिनियन एग्जिट पोल कह लें या ओपिनियन पोल कह लें, इनमें कोई दाव पे नहीं लगा होता। ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश मात्र है, जो अब तक कितनी बार गलत साबित हुई आप खुद इस बात को जानते हैं। नहीं सर, वो बात चलिए ठीक है। अब सर्वे की क्या बात करें, कल तो नतीजा ही आ जाएगा। सर्वे पार्टियों के भी गलत होते रहते हैं सर, लेकिन फिर अब इस वक्त क्या प्रयास चल रहे हैं कि अगर नजदीकी मामला रहता है तो हो सकता है निर्दलियों की, बागियों की, छोटी पार्टियों की, सबकी जरूरत पड़े? देखिए, रिजल्ट आने दीजिए। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमको निर्दलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, निर्दलीय अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। पिछली बार हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, हमारे पास 107 सीटें थी। उसके बावजूद निर्दलीय हमारे साथ लगे रहे। निर्दलियों के मन में एक विश्वास था कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में जो विकास के काम हमने कराए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कराए हैं, कांग्रेस एमएलएस की में, वो विकास के काम हमने उनके यहाँ भी कराए। तो निर्दलियों में कांग्रेस की एक शाख है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक समान तरीके से निर्दलियों को और कांग्रेस विधायकों के साथ में जो व्यवहार रखा, उससे उनकी और कांग्रेस की साख बनी है। सर एक बार हम जो एक तस्वीर हर बार चुनाव परिणाम आते ही उससे पहले भी देखते हैं, कोशिश की जो जीतने की संभावना वाले या जीते हुए विधायक होते हैं उन सबको पार्टियां जो हैं कभी किसी दूसरे शहर, अपनी सरकार वाले शहर, किसी रिजॉर्ट में रखने की कोशिश होती है। ऐसी चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। ऐसी नौबत आने वाली है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति आए, लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। मुझे याद है कि जयपुर में उन्होंने एक रिजॉर्ट है, दिल्ली से और हम चौमू की तरफ जाते हैं, वो बीच में एक रिजॉर्ट पड़ता है बाईपास पे। उस रिजॉर्ट में उन्होंने उसको बाड़ाबंदी करने की कोशिश की थी। उसके बाद से ये कह सकता हूं कि सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं, मैं उसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई दूसरी बड़ी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां अपने एमएलए को इकट्ठा रखने का, एकजुट रखने का प्रयास करती हैं। हमारे में और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरीके से कहना चाहिए एक साथ रखने की जो कोशिशें हैं, उसमें भारी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मोबाइल तक ले लेते हैं। हम लोगों ने कभी हमारे एमएलए को एक रखा होगा, चाहे हमारे जयपुर में हमारे महाराष्ट्र के आए, गुजरात के आए, मध्य प्रदेश के आए, कर्नाटक के आए, जहां कहीं के भी आए, हमने किसी का भी मोबाइल हमने नहीं रखा। यहाँ तक कि हम लोग भी जब होटलों में रहे, सबके मोबाइल ऑन थे, सबको आने जाने की छूट थी। उन दिनों कोरोना था। हमारा तो जो पूरी सावधानी थी वो इस बात को लेकर थी कि किसी को कोई कोरोना नहीं हो जाए। कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति अंदर होटल में प्रवेश अगर कर गया तो वह संक्रमण फैला सकता है, इसलिए हमारी एक एहतियात थी। बाकी हम लोग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और आगे भी हमारा जो विश्वास है
वो लोकतंत्र में बना रहेगा। सर, एक बार पायलट साहब भी रिजॉर्ट में ले गए थे अपने साथियों को, ऐसी कोई परिस्थिति आने जा रही है क्या? नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हमको कहीं एकजुट होकर रहना पड़ा कि कोई दूसरा हमारे साथ में, हमारे एमएलए को के साथ में किसी प्रकार से कोई अनावश्यक कोई दबाव बनाने की कोशिश करे, अगर अलग हमको रहना पड़ा हमारे विधायकों को, तो मेरे ख्याल से किसी विधायक को ऐतराज नहीं होता, क्योंकि ये उनका ये मालूम है कि हम लोग जहां भी रहते हैं एक परिवार के रूप में रहते हैं। सर, आपके पास जो फीडबैक है उसके हिसाब से कितनी सीटें आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कितनी सीटें आएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकता हूं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। इस बात का मेरे मन में और मेरे पार्टी के नेताओं के मन में पूरा विश्वास है, पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में पूरा विश्वास है। और अगर वाकई आपको बहुमत मिलता है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? विधायकों की राय से आलाकमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बने, इसमें कहीं किसी को कोई शक शुबा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं ये बात कई बार कह चुके हैं कि आलाकमान सभी विधायकों की राय से विधायक दल की बैठक बुलाकर यह तय करेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बने। आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट जी भी इसी कोशिश में लगे होंगे? हर आदमी जो भी एमएलए बनता है, राजनीति में आता है, उसकी इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो किसी के भी मन में अगर ये बात आती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके अंदर बुरी बात है। बस ये है कि जो विधायकों की राय है उसके हिसाब से आलाकमान जो फैसला करे उसको शिरोधार्य करना, यह कांग्रेस की परंपरा है। बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला।